भ्राताश्री, अधिकारों के इस महायज्ञ में पिताश्री की आहुति चढ़ गई। माताश्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब मुझे एक और जीवन की आवश्यकता है। मुझसे कहो अनुज, मैं दूंगा अपना जीवन। ये पेटिका देख रहे हो? क्या है इसमें? सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्रों के सिर। मैं इन्हें महाराज सहस्त्रार्जुन को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूं, परंतु जो भी व्यक्ति जाएगा वो कदाचित जीवित नहीं लौटेगा। अनुज, जब सम्मान का प्रश्न होता है, जब प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जब अत्याचार के विरोध का चक्र चलता है, तब प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता। मुझसे कहो क्या करना है? इसे महाराज सहस्त्रार्जुन के सेनापति को भेंट करो मेरी ओर से, और उसे ये निवेदन करो कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही खोलेंगे। सेनापति एक क्षत्रिय है और मेरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि सहस्त्रार्जुन और उसके सारे सहयोगी ये जानते हैं कि आप युद्ध कला में प्रवीण नहीं हैं। आप तो केवल एक आचार्य हैं। कदाचित आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, किंतु भ्राता, आपको अपने मस्तक पर मृतक वस्त्र बांधकर ही जाना होगा। मैं जाऊंगा अनुज, अवश्य जाऊंगा। यदि ये प्राण चले गए तो समझूंगा मातृ पितृ ऋण उतारने की चेष्टा तो की। भ्राता, ये कार्य स्वयं मैं भी कर सकता था, किंतु अनुज, तुम्हारा निर्णय उचित है। तुम्हें संपूर्ण युद्ध का संचालन करना है। सैनिक अनेकों होते हैं, किंतु सेनापति एक होता है। भ्राता, मुझे अब चलना चाहिए। भ्राता, यशस्वी भव, यशस्वी भव। आइए आचार्य कलश। सेनापति विशाल, मैं महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए परशुराम की ओर से यह पेटिका लेकर आया हूं। इसमें महाराज के लिए एक भेंट भी है और एक संदेश भी। क्या है इसमें? मुझे देखने की अनुमति नहीं थी और परशुराम ने आपसे भी निवेदन किया है कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही देखें। पेटिका की बनावट देखकर तो ऐसा लगता है कि परशुराम ने हमारे महाराज के लिए कोई अनमोल भेंट भेजी है, और राज की सैनिक तैयारियां देखकर घबरा गया है परशुराम। एक सशस्त्र बड़ी सेना का सामना करना इतना सरल नहीं होता आचार्य कलश। यह पेटिका आप द्वारा लाई गई है, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी संदेह योग्य नहीं लगता। मैं इस पेटिका को महाराज तक पहुंचा दूंगा। आप जा सकते हैं। सैनिकों, यह पेटिका को उठाकर मेरे साथ चलो। कहो महामंत्री, कोई सूचना मिली कि हमारे चारों पुत्रों को जिन राज्यों में पहुंचना था, क्या वो वहां पहुंच गए? अब तक तो कोई सूचना नहीं मिली महाराज।
यह तो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी सूचना का न मिलना ही अच्छी सूचना होती है। चारों राजकुमार सकुशल होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज की जय हो। महाराज, परशुराम ने आपके लिए कुछ भेजा है। परशुराम ने मेरे लिए? हाँ महाराज, और जो व्यक्ति इसे लेकर आया था उसने कहा था कि यह केवल आपके लिए है और इसे केवल आपके समक्ष ही खोला जाए। ठीक है, मंगवाओ उसे। जो आज्ञा महाराज। खोलो इसे। क्या हुआ महाराज? इस पेटिका में क्या है? हे ईश्वर, राजकुमारों के कटे हुए सार। क्या क्या क्या? नहीं, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं ईश्वर, नहीं, नहीं ईश्वर। यह दृश्य देखने से पहले महाप्रलय की उंगली आ गई। मेरे कुलदीपकों का प्रकाश बुझाने से पहले, हे सूर्य, हे चंद्रमा, तुम्हारा प्रकाश अंधकार में क्यों नहीं बदल गया? परशुराम, यदि यही तुम्हारा युद्ध संदेश है तो यह भी सुन ले। तुमने मेरे कुलदीपकों के कटे हुए सिर भेजे हैं। इन कटे हुए सिरों की सौगंध, मैं इस धरती पर एक भी भार्गव को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। परशुराम, मैं अपने वंश के कुलदीपकों को बुझता हुआ देख चुका हूं। आज उनकी जलती हुई चिताएं भी देख रहा हूं। मेरे वीर पुत्रों, मैं नहीं जानता कि तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिला है या तुम्हें मेरे कर्मों का दंड मिला है। मेरा दुर्भाग्य तो यह है कि मैं तो तुम चारों के मृत शरीर भी प्राप्त नहीं कर सका। तुम्हें अग्नि देने के पश्चात आज जीवन में पहली बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं पुत्रों। जीवन में पहली बार पीछे मुड़कर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं उस सहस्रार्जुन को जो महान कृतवीर्य का पुत्र और जगत नियंता का पुत्र, सहस्त्र बाहुओं का बल रखने वाला। हां, यही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे वरदान दिया था। मेरे तप से प्रसन्न होकर आज मैं सोच रहा हूं कि वो तपस्वी कहां चला गया। आज मैं सोच रहा हूं
ये सम्राट मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर गया? लोगों के जीवन की यात्रा संन्यास पर समाप्त होती है, परंतु मेरे जीवन की यात्रा तो संन्यास से प्रारंभ हुई थी। भूल कहां हुई है? ये भूल हुई है या मेरी पीड़ा, मेरी कुंठा मुझे ऐसा समझने पर विवश कर रही है? हे धरती, हे आकाश, है मेरे पितृ देवता, आज इस समय मैं निर्णय की घड़ी के समक्ष एक अपराधी की भांति खड़ा हूं। क्या यह सारा दोष मेरा ही है? आज मेरे अंदर घृणा का लावा जो इतना उबल रहा है, वो ना जाने कितने भार्गों को अब तक निकल चुका है, और अब यही घृणा का लावा परशुराम को भी निकलना चाहता है। हाँ महाराज, यही सत्य है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करता, उसे इतिहास भूल जाता है। भार्गव जिस प्रकार अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भी अपने अस्तित्व के लिए एक भयानक नरसंहार करेंगे। इस समय आप अकेले नहीं, आपके साथ 21 महाशक्तियां हैं। महाराज, विजय की देवी इस समय हमारी प्रतीक्षा में है और हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर है। उठाइए तलवार। सम्राट सदैव तलवार के बल पर शासन करते अच्छे लगते हैं, और फिर प्रतिशोध भी आपसे कुछ मांग रहा है, और वो 4 जलती हुई चिताएं भी आपसे कुछ मांग रही हैं। महाराज, आपने सत्य कहा है, आपने सत्य कहा है। मैं आप लोगों का आभारी हूं। थोड़ी देर के लिए मैं पुत्र मोह में पीछे चला गया था। युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और भार्गवों की ऐसी अनेक चिताएं चलेगी, अवश्य चलेगी। युद्ध होगा।